छुट्टियों का है, ये सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिलाकर ये आधार बनाया जाता है कि किन दिनों को छुट्टी घोषित किया जाए। उसमें जो समाज की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो समाज के अपनी विषय हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से भी जहां पर छुट्टी करने की जरूरत है वो किया जाता है। अगर वो तारतम्यता, अगर वो बैलेंस आप गड़बड़ाएंगे तो उसका नुकसान होगा। वो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, समाज की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना चाहिए। और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि मान लीजिए स्वराज का प्रयास ही है कि बिहार में हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार में नई व्यवस्था बने, सुधार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जो इस 30, 35, 40 वर्षों की कुव्यवस्था से त्रस्त है, जो भी कंधा लगाना चाहता है उसका स्वागत है। उसी दिशा में बिहार की एक बेटी अक्षरा सिंह अगर कल ज्वाइन किए हैं तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने भी कहा कि भाई ये दल तो है नहीं, एक अभियान है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार चाहता है उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो इसमें जुड़े, अपना कंधा लगाए। चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप अफसर हैं, किसान हैं या कलाकार हैं, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप और हम नहीं जगेंगे, नहीं कंधा लगाएंगे तो ये लिख कर रखिए, जिस गरीबी और बदहाली में हम लोगों की जिंदगी बीती है, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई पंजाब और केरल से आकर, गुजरात से आकर बिहार को सुधारने वाला नहीं है। बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मुझे खुशी है कि अक्षरा सिंह जैसे किसी महिला ने, किसी बिहार की बेटी ने ये कदम उठाया है कि बाकी सारे दलों को छोड़कर जन स्वराज के इस अभियान में जुड़ी हैं और उनको मैं शुभकामना दे रहा हूँ। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आरा से लोकसभा लड़ सकती है। अब देखिए, कयास तो लगाने का आपका काम है। प्रशांत किशोर कहाँ लड़ेंगे, दल कब बनेगा, कयास की बात छोड़िए, जो बात हो रही है उसको देखिए। मैं कर रहा हूँ पदयात्रा पिछले 15 महीनों से, उसको देखिए, उस पर टिप्पणी कीजिए। पदयात्रा करके कब तक करेंगे, क्या होगा, कैसे, कयास का तो कोई वक्त ही नहीं है। कल उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने ये कहा है कि इस अभियान के जरिए जो बिहार को सुधारने का प्रयास हो रहा है, मैं उसमें सहमति अपना व्यक्त कर रही हूँ, उसमें अपना कंधा लगाना चाहती हूँ। इसमें जो भी कंधा लगाना चाहता है उसका स्वागत है। जा रहा है पूरे राज्य में, इस पर क्या कहना है आपको? मेरे भाई देखिए, ये जो छुट्टियों का है, ये सामाजिक और प्रशासनिक दोनों को मिलाकर ये आधार बनाया जाता है कि किन दिनों को छुट्टी घोषित किया जाए। उसमें जो समाज की मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, जो समाज के अपनी विषय हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और प्रशासक के हिसाब से भी जहां पर छुट्टी करने की जरूरत है वो किया जाता है। अगर वो तारतम्यता, अगर वो बैलेंस आप गड़बड़ाएंगे तो उसका नुकसान होगा। वो चाहे हिंदू धर्म की बात हो या मुस्लिम धर्म की बात हो, समाज की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, उसको ध्यान में रखकर ही आपको काम करना चाहिए। और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनकी ये जिम्मेवारी है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ छठ का त्योहार बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है तो प्रशासन में कोई हो, अगर छठ का छुट्टी आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बहुत गलत बात है। पत्र तो निकल गया। सुनिए तो मेरी बात। लेकिन मान लीजिए कि आप दूसरे राज्य में यहाँ जाइए जहाँ छठ नहीं होता है, तो वहां पर आपको छुट्टी देने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं उन पर ये जिम्मेवारी है, उनसे ये अपेक्षा होती है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसको ध्यान में रखकर इस तरह के निर्णय लिए जाएं। अगर उसको ध्यान में रखकर आप निर्णय नहीं लेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, समाज उसको उसका जवाब देगा हर 2 वर्ष, 5 वर्ष पर। इसीलिए तो आपके पास वोट का अधिकार है कि इस तरह की गलती अगर सरकार करती है तो आप उसका सजा उसको दीजिए। बहुत बहुत